जीवन में कोई भी आदत आसानी से नहीं छूटती है। इसीलिए नारी और दिव्य जीवन में पूज्यपाद पथिक जी महाराज कहते हैं कि जो बाल्यकाल से जो कुछ सुना है या जिन लोगों से सुना है और उन्हीं लोगों ने तुम्हें बार बार सुनाया समझाया है, जो देह आदि वस्तुओं के या संबंधियों के मोही हैं, अभिमानी हैं, तुम्हें ज्ञान में देखने वाले अनासक्त और सत्य आत्मा परमात्मा में अनुरक्त भगवत भक्त जनों ने जो समझाया है सुनाया है वही सत्य है। क्योंकि संसार में सिर्फ परमात्मा का नाम और परम सत्ता यानी परमात्मा ही सत्य है, बाकी संपूर्ण संसार नाशवान है। कहते हैं ना, तेरी नाशवान काया पड़ी रह जाएगी। नाशवान ही काया है, संपूर्ण संसार नाशवान है। और जो स्वयं नाशवान हो वह किसी अविनाशी की बात कैसे करे? जब संसार ही नाशवान है तो संसारिक चीजें या संसारिक लोग अविनाशी कैसे हो? अविनाशी तो सिर्फ एक परम प्रभु परमात्मा ही है। उस परमात्मा तक पहुंचने के लिए बिना गुरु की कृपा के संभव नहीं होता है। एक गुरु की सामर्थ्य ही होती है जो परमात्मा तक पहुंचाने का सामर्थ्य रखता है। कथा सत्संग भागवत इत्यादि में बार बार सुनना होगा और सुनकर समझा भी होगा। जो अपना नहीं है संसार में, जो कुछ अपना नहीं है वह प्रारब्ध अनुसार कुछ समय के लिए मिला हुआ है। जो कुछ भी संसार में मिला है वह कुछ समय के लिए ही मिला हुआ है, और जब इसका समय पूर्ण होगा तो सांसारिक चीजें तो क्या, संपूर्ण संसार छोड़ के प्राणी मात्र को जाना पड़ता है। चाहे जितना मिल जाए, छूटना सब कुछ है, सब कुछ यहीं छूट जाएगा। उसे ही तुम अपना मानकर लोभी मोही अभिमानी बन रही हो। अब यदि तुम्हारी बुद्धि में विचार की शक्ति जागृत है तब तुम ऊपर से मेरी मेरा कहते हुए भी भीतर से बार बार सोचते समझती मनन करती रहो कि जिसका भी संयोग हुआ है उसका वियोग अवश्य होगा। संसार में जन्म लिया है तो मृत्यु भी अनिवार्य है, और मृत्यु को कोई टाल नहीं सकता। कहते सत्संग से सृष्टि नहीं बदलती, सत्संग से दृष्टि बदलती है, और जब दृष्टि बदलती है तो यथा दृष्टि तथा सृष्टि। देखने वाले ने जिस तरीके से जिस नजरिए से देखा उसी नजरिए से उसको दुनिया दिखेगी। कहते हैं ना कि नजरें बदली तो नजारे बदल गए, कश्ती का रुख क्या बदला किनारे बदल गए। इसीलिए कुछ भी मेरा नहीं, यही मनन चिंतन करती रहो। नारी जीवन बहुत ही महत्वपूर्ण जीवन होता है, और नारी जीवन से ही दिव्य जीवन की प्राप्ति होती है। यूं कहें, नारी जीवन से प्राणी मात्र की उत्पत्ति होती है। अच्छा, जीवन तो पा लिया किंतु आदर्श जीवन नहीं जी पाए, तो ऐसे जीवन का क्या आधार? उम्र काटना और समय के हिसाब से जीते रहना, ये तो जानवर भी करते हैं। आयो जीवन में तो कुछ ऐसा करो, जीवन जीते जीते श्वास प्रति श्वास में प्रभु का नाम करते रहो, प्रभु का नाम जप करते रहो, भगवत का ध्यान करते रहो। क्योंकि बिना प्रभु के स्मरण के, बिना उन भगवान का नाम लिए जीवन का उद्धार नहीं होता। जीवन का उद्धार करना है तो सतगुरु की शरण में जाके परमात्मा का नाम लेना ही पड़ेगा। तुम विवेक के सहारे समझ सकती हो और अपने प्रति स्नेह करने वालों को भी समय अनुसार समझा सकती हो कि प्रिय संयोग से वियोग बहुत अधिक महत्वपूर्ण है और अधिक मूल्यवान है। क्योंकि वियोग होने पर यदि फिर संयोग की कामना न रह जाए तब नित्य प्राप्त परमात्मा का योग अनुभव हो जाता है। जो अपने से भिन्न संसार से मिलने वाली वस्तु है उन्हीं का संयोग होता है और उन्हीं का वियोग होता है। लेकिन संयोग के प्रथम जो था और वियोग होने पर भी जो सदा रहेगा उसी से नित्य योग
उसी से नित्य योग अनुभव होता है और वही अनुभव सत्य का अनुभव कहलाता है। यह तुम्हारे उच्च कोटि के पुण्यों का परिचय है कि तुम्हें इस प्रकार के जीवन निर्माण की प्रेरणा देने वाले अध्ययन के प्रति अभिरुचि है। तुम अपने भीतर उन दोषों को सावधानी से देखो जो कि तुम्हारे स्वर्ग के समान सुखद परिस्थिति को कभी कभी नर्क के समान अशांति में बना देते हैं। यदि तुम किसी प्रकार के माने हुए सुख के लालच से और दुख के भय से अशांत होकर ईर्ष्या, द्वेष, कलह, क्रोध, निंदा, घृणा में प्राप्त शक्ति का हर समय दुरुपयोग करती रहो, तब तुम पुण्यों का संचय न करके पापों की ही वृद्धि करती रहोगी। इसीलिए पूज्यपाद पथिक जी महाराज कहते हैं, कुछ भी पाने का लालच और कुछ भी छूट जाने का भय छोड़ दो, तुम्हारा जीवन सार्थक हो जाएगा। जीवन जीने का आधार सार्थक हो जाएगा। जो तुम्हारे भाग्य का होगा वह मिले बिना नहीं रहेगा। कुछ पाने का लालच और छूटने का भय, ये दोनों ही मूर्खता कहलाती है। जो भाग्य का है वह मिलेगा और जो भाग्य में नहीं है वह प्राप्त नहीं हो सकता। तुम अपने आसपास देख सकती हो कि लालच और भय के कारण ही ईर्ष्या, द्वेष, कलह, क्रोध के माध्यम से समाज में भयानक विनाश होते रहते हैं। हजारों युद्ध कुछ पाने के लालच वश और कुछ जाने के भय वश हो चुके हैं। इसीलिए निष्काम भक्ति करो। निष्काम भगवत भक्त, तत्ववेता, महात्मा एवं भगवत भक्त जनों की संगति से या उनके वार्तालाप करने से उनकी सेवा से दैवी गुणों की वृद्धि होती है और पापों का नाश होता है। और जब पापों का नाश होता है तो स्वतः ही पुण्य संचय होने लग जाते हैं। परंतु यह समझना बहुत ही कठिन है कि व्यक्ति या कोई भी अमुक व्यक्ति वीतराग, लोभ, मोह, काम, क्रोध आदि विकारों से रहित होता है या नहीं होता है। समझना पड़ेगा आपको। केवल बाहरी भेष से अथवा आकृति की सजावट बनावट से साध्य असाधु संत का पता आसानी से नहीं चल पाता। इसीलिए नारियों को तीर्थ यात्रा में अथवा साधु महात्माओं की संगति में माता पिता पति के साथ जाना चाहिए, अकेले नहीं। किंतु जिनके मन में लोभ है, ये कामनाओं इच्छाओं की प्रबलता है, वे नारियां से मर्यादा का पालन नहीं कर पाती। वह तो स्वयं ही अकेले जाना पसंद करती हैं। लाखों नर नारी साधु महात्माओं को मानते जानते ही नहीं। जिनके हृदय में श्रद्धा जागृत होती है वही दर्शन करने को उत्सुक होते हैं। यदि तुम बुद्धिमती विदुषी न होती तो इस तरह सत्संग में न बैठी होती, और यदि सत्संग में आप बैठ भी जाती तो इस तरीके की वार्तालाप, चर्चा, आध्यात्मिक कथाओं में ध्यान न लगता आपका। ये आपको पसंद नहीं आती। 2 मिनट बैठते उसके बाद आप उठ के चली जाती। अगर आप यहाँ बैठे हुए हैं, सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, इसका मतलब है कि आप इस चीज को समझना चाहते हैं, अपने सत्य को पहचानना चाहते हैं। और यदि जब आध्यात्मिक कथाएं और संत महात्माओं की वाणी और भगवत भक्ति अच्छी लगती है, तब तो सदा के लिए स्मरण रखना, जब कभी संत महात्मा गुरुदेव के दर्शन करने को चलना, तब यही अभिलाषा रखना कि हे संत सदगुरु के समीप जाकर अपने को जानना है, समझना है, अपने को ही देखना है। सुख सुविधाएं नहीं देखनी कि जहाँ पे आप गए दर्शन करने या गुरुदेव भगवान के दर्शन करने या मंदिर में गए, तीर्थ यात्रा में गए, वहाँ पे ये नहीं देखना कि क्या समस्या है। वहाँ ये देखना है कि हम किस लिए आए, दर्शन करने या घूमने, भ्रमण करने। घूमना तो तीर्थों में नहीं होता है। घूमने के लिए तो आप बाहर ही जाओ। अगर यदि आप तीर्थों में आ रहे हो, गंगा की शरण में आ रहे हो, गुरुदेव की शरण में आ रहे हो, तो सुख सुविधाओं के लिए नहीं, आध्यात्मिक ज्ञान के लिए, स्वयं को जानने के लिए, उस जीवन के लक्ष्य को पाने के लिए, जो आपके ही अंदर बैठा परमात्मा है, किंतु आप उसको जान नहीं पा रहे, समझ नहीं पा रहे, पहचान नहीं पा रहे। उसको जानने के लिए, और यदि अपने ही अंदर उस परम पिता परमात्मा को जानना है, समझे, तो सुख सुविधाओं की आवश्यकता नहीं होती। आवश्यकता होती है सच्चे मन की और अपने विश्वास की।
यदि ये सब बातें आपकी समझ में आ जाएं, तो यह भी स्मरण रखना कि जहां पर तुम कर्तव्य को भूल जाती हो और अधिकार भोग में व्यस्त हो जाती हो, वहीं पर प्राप्त शक्ति व्यर्थ नष्ट होने लग जाती है। लेकिन वह शक्ति नष्ट होती रहती है और अज्ञान में तुम्हें इस हानि का पता नहीं लगता। जहां पर तुम अपने स्वरूप को भूल जाती हो, वहीं पर देह आदि की जड़ वस्तुओं के बंधन में पराधीन हो जाती हो। जहां पर तुम अपने परमाश्रय प्रभु को भूल जाती हो, वहीं पर मिली हुई वस्तुओं व्यक्तियों के लोभ मोह अभिमानवश परमानंद से विमुख होकर अशांति का दुख भोगती रहती हो। अब अशांत होने पर तुम शांति के लिए कहीं ना भटकना, क्योंकि शांति कहीं जाने से नहीं मिलेगी। शांति कोई नहीं है, वह तो नित्य प्राप्त शाश्वत है। तुम उस दोष को खोज लेना जो तुम्हें अशांत बना रहा है। अशांत होते ही तुम मौन होकर भीतर निरीक्षण करो, अपने अंदर झांको, स्वयं के अंदर झांको। तब पता लग जाएगा कि तुम्हारे ज्ञान स्वरूप के साथ नित्य रहने वाली शांति को या तो लोभ की प्रबलता या द्वेष का संताप या महत्वाकांक्षा की तृष्णा या मान हानि धन हानि का भय ढके हुए है। तुमने सदा सुखी रहने के लिए अथवा दुखी से अशांति से बचे रहने के लिए, स्वतंत्र पराधीन रहने के लिए समर्थ व्यक्ति का सहारा लेना चाहा। यदि तुम्हें सभी सहारे मिल गए हो, तब भी देख लेना त्याग और प्रेम की पूर्णता बिना अशांति का अंत नहीं हो सकता। अशांति का अंत करना है, त्याग और प्रेम की पूर्णता प्राप्त करनी होगी। कहते हैं नारी और दिव्य जीवन में, नारी जीवन में किस प्रकार दिव्यता प्राप्त की जा सकती है, इसको जानना होगा, ये समझना होगा, स्वयं को पहचानना होगा। या नारी किस प्रकार स्वतंत्रता का अनुभव कर सकती है, नारी माता पद प्राप्त करके किस प्रकार जगत पूज्य हो सकती है। यह इसका विवेक होना प्रत्येक बुद्धिमती नारी के लिए परम आवश्यक है, क्योंकि बिना नारी के नर नहीं उत्पन्न हो सकते। नारी जीवन से संपूर्ण सृष्टि है। नारी जीवन के लिए बहुत ही हितकर परम शुभ यही है कि उसे बाल्यकाल से यह समझा दिया जाए कि नर शरीर और नारी शरीर भले भिन्न दिखाई देते हो, परंतु चैतन्य स्वरूप ज्ञान स्वरूप जीवात्मा एक ही तत्व के बने हुए हैं। उनका परम लक्ष्य एक ही है और उनका लक्ष्य है पूर्ण आनंद प्राप्त करना, पूर्ण स्वतंत्र होना, परम विश्राम प्राप्त करना। प्रत्येक जीव किसी प्रकार की कमी की पूर्ति के लिए ही सर्वत्र दौड़ रहा है। कोई पैसा के लिए, कोई धन के लिए, कोई प्रेम के लिए, कोई समाज के लिए। दौड़ सभी रहे हैं, कोई कम कोई ज्यादा, दौड़ सभी रहे, सर्वत्र दौड़ रहा है और अज्ञानवश अपूर्ण में पूर्णता प्राप्ति की आशा कर रहा है। कमी के रहते उसे कहीं चैन नहीं है। अपनी दिव्य दृष्टि से सूक्ष्म शरीर के देखने वाले विज्ञानी जनों ने बताया कि शरीर के भीतर दाहिनी और बाईं ओर सूर्य के एवं चंद्र से संबंधित नाड़ी है। मध्य एक नाड़ी है जिसका संबंध अखंड व्यापक ब्रह्म तत्व से है। अब ब्रह्म क्या है? संसार में सभी प्राणियों के शरीर अणु तत्व एवं पार्थिव शक्ति से चल रहे हैं। सभी शरीरों को अग्नि से, चंद्र से, सूर्य आदि ग्रहों से पोषण मिल रहा है। नर में अणु तत्व और नारी जीवन में पार्थिव तत्व की प्रधानता रहती है। यद्यपि आत्मा में अनंत ज्ञान, अनंत शक्ति अव्यक्त रूप में विद्यमान है, परंतु उनका विकास क्रमशः होता है। कुछ विशेष गुण नर शरीर द्वारा बढ़ते हैं और कुछ ऐसी विशेषताएं हैं कि नारी जीवन में ही वृद्धिगत होती है, नर में। प्राय सभी ने सुना है नारी जीवन में सतोगुण रजोगुण की अपेक्षा तमोगुण की अधिकता बनी रहती है। इसीलिए तमोगुण के उच्च अंश से नारी में श्रद्धा की अधिकता होती है, मध्य अंश से विश्वास की प्रधानता और तमोगुण के निचले अंश से आलस्य, निद्रा के साथ ही क्रोध की विशेषता रहती है। जिन नारियों में विद्या द्वारा
बौद्धिक स्तर ऊंचा हो जाता है, विचार अच्छे बन जाते हैं, उनकी श्रद्धा और उनके विश्वास का स्थान बदल जाता है। पवित्र अध्ययन एवं आध्यात्मिक विरंत संतों की प्रेरणाएं सुलभ होने पर नारी के आगे दिव्यता का द्वार दिखने लग जाता है। जो नारी कभी देह आदि जड़ वस्तुओं में पूर्ण श्रद्धा करती थी, उसी प्रकार जो नारी विनाशी व्यक्तियों में विश्वास रखती थी, वही सद्विवेक जागृत होने पर सद्ज्ञान, आत्मज्ञान और आत्मज्ञान में श्रद्धा एवं परमात्मा में विश्वास रखने लग जाती है। संसारिक मोह दूर हो जाता है। कुछ विदुषी भी किंतु अविवेकी नारियां विद्वानों द्वारा अपनी निंदा सुनकर असंतुष्ट कुपित हो जाती हैं। उन्हें सावधान होकर विचार कर लेना चाहिए कि जहां कहीं नारी को प्राय कपट की या अवगुण की खान बताया है, पुरुष के मन में छिपे हुए काम को प्रकट करने के लिए घृत और अग्नि की उपमा दी है। जहां पर साधक के लिए पतन का द्वार नारी को सिद्ध किया है, वहीं पर उन्हीं विद्वानों ने नारी को माता पद प्राप्त कर लेने पर परम पूज्यास्पद भी माना गया है। इसीलिए प्रत्येक विवेकी पुरुष को सावधान कर दिया है, नारी को देखने के प्रथम ही अपनी दृष्टि पवित्र बना ले, क्योंकि दृष्टि के अशुद्ध रहते नारी के पास से बचना अति दुष्कर है। कहते हैं यथा दृष्टि तथा सृष्टि, जैसी नजर होगी वैसी दुनिया देखेगी। नारी उसी पुरुष के लिए पतन का द्वार है जो पुरुष नारी का भोग करने की वासना छिपाए हुए है। काम से पराजित नर ही नारी को कोसता है और कामी को आकर्षित करने वाली नारी ही सभी प्रकार के दोषों एवं कपट की और छल की मूर्ति बन जाती है। मननशील मनुष्य को यह भी स्मरण रखना चाहिए कि नारी में कदाचित नर से 2 गुना लोभ और 14 गुना क्रोध और 8 गुना काम, 12 गुना ईर्ष्या, 16 गुना साहस और 20 गुना मोह प्रतीत होता है। वह सब दोष पुरुष के सहयोग से ही बढ़ते हैं और इसके विपरीत सभी सद्गुण भी नारी से जागृत होते हैं। कभी कभी शीलवती नारी अपवाद के भय से या शील भंग की लज्जा से मन के विकारों को सरलता से जीत लेती है और कहीं कहीं भय, लज्जा, तेज, साहस, शील की कमी के कारण श्रद्धा, उदारता, सरलता एवं प्रीति का घोर दुरुपयोग भी कर डालती है। यदि नारी की बुद्धि में विचार बल बढ़ जाता है, पवित्र प्रेरणा प्राप्ति के लिए सुसंग सुलभ हो जाता है, तब तो नारी किसी नर की अपेक्षा अधिक संयमी, जितेंद्रिय, धैर्यवान और कष्ट सहिष्णु, उदार, त्यागी, सत्यानुरागी, शांति में होकर दिव्य जीवन शीघ्रता से प्राप्त कर लेती है। पवित्र शिक्षा, दीक्षा एवं आदर्श विचारों की कमी के कारण नारी अपने भोलेपन से धोखा खा जाती है। पूज्यपाद महाराज श्री कहते हैं, किसी भी देवी के गुण विकास, ज्ञान प्रकाश के लिए सत्कर्म, सद्धर्म, सद्ज्ञान से युक्त प्रेरणा अत्यंत आवश्यक है। किंतु प्रेरणा देने वाले परिवार के वयोवृद्ध जन ही जब मोह, लोभ, दुर्व्यसन, अभिमान, काम में ग्रसित हो, तब उनसे सद प्रेरणा किस प्रकार मिल सकती है। इसीलिए परिवार के प्रत्येक सदस्य को अपने बालक बालिकाओं के हित के लिए सावधान रहना, कर्कशता, सत्य भाषण पर निंदा तथा व्यर्थ वार्तालाप से न आने देना चाहिए। साथ ही मन द्वारा ईर्ष्या, द्वेष, घृणा, क्रोध, अभिमान, दम ये सब दिखना नहीं चाहिए। सुंदर रूप, सुगठित शरीर, अनुकूल परिस्थितियां तो किसी को सुज्जित पुण्यों द्वारा ही मिला करती हैं। केवल देह की सुंदरता, साधारण चरित्रहीन, सद्गुणहीन, आसुरी प्रवृत्ति तो नारी में भी देखी जाती हैं, परंतु शील, स्वभाव, विचारों की सुंदरता ही वास्तविक सुंदरता है। वही शुभ है, वही पवित्र है और वही हितकर है और वही दैवी सुंदरता उस नारी को सुलभ होती है जिसके भीतर सेवा की लगन है, जिसे कर्तव्य धर्म का विवेक है। कहीं कहीं ऐसी बालिकाएं देखती हैं जो आरंभ से ही दूसरे की सेवा के लिए श्रमी हैं, बड़ों को मान एवं छोटों को प्यार देने के लिए उदार है।
जो आरंभ से ही सहनशील हैं, अति लज्जालु हैं, जो कम बोलने वाली, मधुर भाषी है, संतोषी, सुलभ वस्तुओं से प्रसन्न है, जो अपनी इच्छा पूर्ति के लिए मांगना जानती ही नहीं। इस प्रकार की गुणवती शीलवती बालिकाओं के द्वारा ही स्वर्गीय सुख का आभास मिलता है। ऐसी बालिकाएं जिस परिवार की गृहिणी बनती हैं, वह परिवार धन्यता प्राप्त कर लेता है। प्राय ऐसी बालिकाएं अधिक दिखती हैं जो आरंभ से आलसी, विलासी, अपना ही सुख चाहने वाली, केवल शरीर को ही सजाने वाली, दूसरों से ईर्ष्या पूर्वक फैशन में होड़ लगाने वाली अभिमानी होती है। आसुरी प्रकृति की बालिका ही माया में नर नारी का रूप धारण करती रहती है और वही अधिक दिखती है बाहर। वह माता पिता अपने संतान के साथ बहुत ही हितैषी हैं। वह अपनी कन्या को यथार्थ में दिव्य रत्न की भांति अमूल्य बना देना चाहते हैं। जो कुछ विवाह के प्रथम कन्या को दैवी संपत्ति से संपन्न बना देते हैं, गीता के 16वें अध्याय में आसुरी दैवी संपत्ति लक्षण का वर्णन कहते हैं, उसका अध्ययन करते हुए ये देखना चाहिए कि परस्पर के व्यवहार बर्ताव में जहाँ कहाँ क्रोध, लोभ, ईर्ष्या, द्वेष, छल, कपट, अभिमान आदि आसुरी वृत्तियां काम कर रही हैं और कितने अंश से उदारता, सरलता, क्षमा, दया, करुणा, प्रीति, विवेक, श्रद्धा, विश्वास और दैवी वृत्तियों के अनुसार कर्म बन रहे हैं। यह नारी जीवन में नारी पे ही आधारित होता है कि वह किस तरीके से आगे जाना चाहती है, सत्कर्म के साथ या अपना जीवन बिगाड़ने के साथ। प्राय आज संपन्न घरों की बालिकाओं के शरीर के प्रत्येक अंग को सुंदर, आकर्षक बनाने की बहुत अधिक लगन है। यह बहुत अधिक धुन लगी हुई प्रयास है। कोई दांतों की पंक्ति को बराबर कर रही है, तो कोई बड़े कष्ट भी सह रही, कोई ओठों को, नाखूनों को लाल बना रही, कोई आंखों को हिरण की आंखों से मिलाना चाहती हैं। बड़े बड़े नगरों में शिक्षित, सभ्य माने जाने वाले परिवार की नारियां भी कुछ सौंदर्य प्रदर्शन के साधन अपनाए जा रहे हैं। वह सब आंखों के सामने है। वास्तव में कामी नर इसी प्रकार की सुंदरता में मोहित होता है, परंतु विवेकी, धर्मनिष्ठ, परिणामदर्शी मानव बाहरी सुंदरता को मर्यादित रखकर अंतर की सुंदरता का पक्ष लेता है, बाहरी सुंदरता का पक्ष नहीं लेता है। क्योंकि मर्यादित व्यक्ति जानता है कि जो बाहरी सुंदरता है वो नाशवान क्रिया है। वह तो क्षण प्रतिक्षण समय अनुसार अवस्था के आधार पर बदलती रहेगी। जहां पर नारी जीवन में मातृ पद को सर्वोपरि पूज्यस्पद बताया गया है, उसका इतना ही संकुचित अर्थ नहीं है कि जो नारी एक पुरुष के साथ पत्नी बनकर संतान उत्पन्न करती हैं, वही पूज्य मात्र है। संतान तो पशुओं के भी होती है, लेकिन सैकड़ों पशुओं के बीच में माता पिता का शब्द केवल गौ के प्रति होता है। भैंस माता बनी, बकरी, कुतिया इत्यादि कोई नहीं कहता। यद्यपि एक मात्र शक्ति सारे विश्व में व्याप्त है, उसी के द्वारा सृष्टि में सृजन, पालन, पोषण की क्रिया चल रही है, फिर भी उसका व्यक्ति में संपूर्ण दर्शन कहीं कहीं होता है। वैसे तो अपने अपने बच्चों की सभी नारी माता बनती हैं, परंतु सुपुत्रों की माता कोई बिरला नारी ही दिखती है। जहां नारी में अलौकिक शक्तियों का, गुणों का विकास दिखता है, वहीं संसार की दृष्टि में वह मातृ पद को प्राप्त होती है। वह पुत्रों की जन्मदात्री होती है, बच्चों की नहीं। बच्चे तो पशुओं के पैदा होते हैं या पाशव प्रकृति पशुवत स्वभाव की नारियों के बच्चे उत्पन्न होते हैं। तुलसीदास ने तो पुत्रवती युवती उसी को माना है जिनकी संतान भगवत भक्त हो, सत्य राह पर चले, धर्म के राह पर चले। गोस्वामी बाबा कहते हैं ना कि पुत्रवती युवती जग सोई, हरिहर भक्त जास सुत होई। जगत में पुत्रवती वही युवती है जिसका पुत्र हरिहर भक्त जास सुत हुई, भगवान श्री हरि का भक्त हो। और जिनके संतान, जिनके पुत्र
हरिहर भक्त नहीं होते, भगवत भक्त नहीं होते, अपने धर्म के प्रति जागरूक नहीं होते, वह पुत्रवती युवती नहीं हो सकती। वह तो संतानवती हो सकती है किंतु पुत्रवती नहीं। जिन देवियों के सामने कोई उच्चतम सेवा का सत्यादर्श नहीं है, जो जीवन का लक्ष्य ही नहीं समझती और अपने मन से ही स्वतंत्रता स्वाधीनता के चित्र बनाती हैं, विवाह करके किसी की अधीनता में रहना जिन्हें पराधीनता प्रतीत होती है, प्राय ऐसे नारी कुछ पैसों के लिए जीवन को जब बंधन में डालती हैं और जहां से पैसा मिलता है उनकी अधीनता में प्राय इच्छा के विरुद्ध शासन को जब मानना ही पड़ता है तब कष्ट सहने पड़ते हैं। चिंता, घृणा, ईर्ष्या, द्वेष, अभिमान के ताप से जीवन जलता रहता है। फिर भी वे अपने को जब स्वतंत्र स्वाधीन मानती हैं तब उनकी मति पर आश्चर्य होता है। ऐसी देवियों में अवश्य सद्विवेक की कमी होती है, अपने मानसिक विकास की कमी होती है। जो देवियां स्वतंत्र स्वाधीन रहना श्रेय कर समझती हैं, वे यह भी सोचकर देखें कि किसी दूसरे के शासन से उनका शरीर मुक्त है या नहीं, उस पर किसी का अधिकार नहीं है, किंतु उसी शरीर का शासन यदि उन पर लदा हुआ हो, इंद्रियों की मांग अर्थात इच्छाओं की पूर्ति के लिए किसी वस्तु या व्यक्ति का आगे झुकना पड़ता हो, मन अलग बेचैन रहता हो, कभी कभी जीवन सूना सूना सा भारवत प्रतीत होता हो, तब स्वतंत्रता कहां प्राप्त हो सकती है। बहुत कम बुद्धिमती देवियां स्वतंत्रता स्वाधीनता का रहस्य जानती हैं। वास्तव में किसी के अनुशासन में बद्ध न होना, स्वतंत्रता पूर्वक कमाने, खाने, सोने में सुख मानना, ये स्वाधीनता नहीं की जा सकती। यह तो मनोतीत स्वतंत्रता, उद्दंडता जो जंगली पशुओं को भी सुलभ है। स्वाधीनता शब्द का अर्थ है शिक्षित देवियां जानती होंगी। वास्तव में स्व का अर्थ प्राय कुछ ही देवियां जानती होंगी, किंतु स्व का अर्थ है अहंकार। उसके साथ मन, चित्त, देह आदि कुछ नहीं लिया जाता, क्योंकि वह सब पर पदार्थ है। इसलिए जो देह इंद्रिय मन को अपने बस में कर लेता है, वह कहीं कुछ भी कह सकता है कि मुझे स्वाधीनता प्राप्त है, लेकिन जो इंद्रिय मन पर अधिकार नहीं कर पाता वह पराधीन है, वह स्व को नहीं जानता, स्वाधीनता को नहीं जानता, वह स्वाधीनता को नहीं पहचानता, वह जानता और समझता कुछ नहीं है। जब तक शरीर इंद्रिय मन के द्वारा मिलने वाले सुख की कहीं भी चाह है, तब तक कोई पराधीनता से बच नहीं सकता। जिसे संसार से कुछ भी नहीं चाहिए, वह संसार के बंधन से मुक्त हो सकता है। संसार से कुछ न चाहना तभी संभव है जब स्व में किसी अन्य को रखकर केवल अपने स्वयं को देखकर परमात्मा में पूर्ण अनुभव किया जानने की प्रयत्न करना, या परमात्मा को अनुभव करना, उसको जानना, उसको पाने की चाहत हो जाना। बुद्धिमती देवियों, यदि तुम विद्या अध्ययन कर रही हो तो गंभीरता पूर्वक उस प्राप्त विद्या के बल से अपना अध्ययन भी करते चलो। शिक्षित होना संपूर्ण प्राणी मात्र नहीं, मानव मनुष्य जाति का अधिकार है, किसी एक का नहीं, सभी का। पूज्यपाद महाराज श्री कहते हैं, पहले तो तुम अपनी बुद्धि को देखो, वह कितनी दूर तक देख पाती है, और तुम में प्रकृति के किस गुण की प्रधानता है। यदि तुम में आलस्य, निद्रा, भूख, क्रोध, मोह की प्रबलता है तो समझ लो तमोगुण प्रबल है। यदि तुम में नाना प्रकार के भोग सुखों की प्रबल कामना है, श्रृंगार आदि अति प्रिय है, परिश्रम तथा ऊंची उपाधियों की प्राप्त करने को उत्सुकता है, अभिमान, ईर्ष्या, द्वेष, लोभ की अधिकता है, यदि तुम्हें अपमान, अवज्ञा भाव से अत्याधिक दुख होता है तो समझ लो रजोगुण प्रबल है। यदि तुम में भोग सुखों से अरुचि है, श्रृंगार से उदासीनता और सादा रहन सहन, सादा भोजन तुम्हें अच्छा लगता है, अधिक वार्ता, प्रपंच, व्यवहार की चर्चा अच्छी नहीं लगती, प्रभु स्मरण में, सद ज्ञान में श्रद्धा है, एकांत अध्ययन, एकांत मनन से तृप्ति मिलती है, संसारिक माया, मान, प्रतिष्ठा
असार प्रतीत होते हैं, जिसमें कोई सार नहीं, असार प्रतीत होते हैं। दान देने की, दीन दुखियों की सेवा करने की रुचि प्रबल रहती है। स्वाभाविक है ही नम्रता, सरलता, धैर्य, कष्ट, सहिष्णुता आदि दैवी संपत्ति के लक्षण तुम में पाए जाते हैं, तो निश्चय कर लो कि सतोगुण की प्रधानता है। अब तुम्हें यह भी समझ लेना है कि गुण की प्रधानता के अनुसार, गुण की प्रधानता के अनुसार ही विद्या का तुम उपयोग करो, और यदि तुम नहीं भी ऐसा करोगी तो जो गुण प्रबल होगा विद्या का उपयोग उसी के अनुसार होगा। नीच प्रकृति वाली नारियां विद्या के द्वारा अपनी निम्न कामनाओं, वासनाओं तथा इच्छाओं की पूर्ति करते हुए अधोगति को प्राप्त होती हैं, और उच्च प्रकृति की नारियां सतोगुणी स्वभाव की देवियों उसी विद्या के द्वारा उच्च पवित्र भावनाओं, अभिलाषाओं की पूर्ति करते हुए सदगति को, उच्च पद को प्राप्त करती है। सभ्य सुशील बुद्धिमती देवियों, तुम विद्या के द्वारा ही सद कर्तव्य की, शांतिदायी धर्म की अथवा जीवन आधार परमात्मा का ज्ञान प्राप्त करके उदारदानी बनकर, निष्काम प्रेमी होकर उत्तम सतोगुणी स्वभाव को पुष्ट करो। इससे तुमको परम सुख एवं शांति मिलेगी। किंतु अभिमान से, असत्य संग से सावधान रहना। यह सुन लेना होगा और समझ लेना होगा, अति सुगम होगा, लेकिन ऐसा जीवन बना लेना बिरली वीर विदुषी देवी का ही काम होता है। प्राय आज के समय पर तो ऐसा होता है कि सभी के लिए कहें कि एक कान से सुनते हैं, दूसरे कान से निकाल देते हैं। तुम्हारी प्रकृति के जितने भाग में भोग, सुखों की, श्रृंगार की, सम्मान की भूख प्रबल हो, उसका विवेक पूर्वक दमन करो। किंतु दमन से प्राप्त हुई शक्ति को अहंकार से न मिटने दो। उस शक्ति का कहीं भोग में दुरुपयोग न होने दो। प्राप्त शक्ति द्वारा सेवा करते हुए, सेवा का फल न चाहते हुए सद्गुणों, सद्भावों की ओर मुड़कर दिव्यता को उतारने दो। तुम अपने आगे मान, माया, मोह, भोग, विलास के पथ में बड़ी हुई सहस्त्रों नारियों को देखो, खोज करो उसके मन की क्या दशा है। क्या वह संतुष्ट है? क्या उसका मन खुश है? उसकी तृप्ति, तुष्टि कितनी देर तक रहने वाली है? उनकी गति का अंत कहाँ है? वह अपनी देहोपासना के परिणाम में क्या फल प्राप्त करेंगे? यह विचार करो, सोचो, जानो, समझने का प्रयत्न करो, उसके बाद कुछ कार्य करो। बहुत कुछ संभव है कि प्रकृति के निम्न भागों के दमन की बात तुम्हें बहुत कठिन प्रतीत होगी, प्रिय न लगेगी। यदि ऐसा है तो सत्य पर गंभीरता पूर्वक विचार करो। जब दोषों का त्याग और सुंदर शुभ वस्तु का दान, बड़ों का सम्मान, छोटों की सहायता या अधिकारियों की सेवा के सहयोगी साधन, जप तप व्रतों में कष्टकारी प्रति हो, प्रिय न लगे, तब समझ लो यह सब कुछ प्रकृति के निम्न भाग की ओर से है। क्योंकि तुम्हारे जीवन में जहाँ से दैवी अंश है, जो उच्च भाग है, उसे त्याग, तप, व्रत, सेवा, दान ही अत्यंत प्रिय लगते हैं। नीच श्रेणी के व्यक्तियों को ये अप्रिय, कष्टकर प्रतीत होते हैं। इन्हीं दो प्रकार के स्वभाव वाले जीवों को गीता में दैवी संपत्ति तथा आसुरी संपत्ति के मनुष्य कहा गया है। देखो, सुख तो सभी को प्रिय लगता है, मनुष्य ही नहीं बल्कि पशु पक्षी, सूकर कुकर भी सुख भोग के प्रेमी दिखाई देते हैं। किंतु सभी सुखासक्ति प्राणियों को वह ज्ञान नहीं होता, धर्म पूर्वक सुख का भोग पुण्यमय है और अधर्म पूर्वक सुख का भोग पापमय है। परिणाम में अति दुखद है। वह ज्ञान केवल किसी बुद्धिमान विवेकी को ही होता है। अपनी शक्ति संपत्ति द्वारा दूसरों के काम आते रहने में जो सुख मिलता है, वही दूरदर्शी ज्ञानी पुरुषों के मन से धर्म पूर्वक सुख भोग है। इसके विपरीत दूसरों की शक्ति संपत्ति को अपने काम में लाने में जो सुख प्रतीत होता है, यही अधर्म पूर्वक सुख भोग है। उत्तम स्वभाव के दैवी संपत्ति वाले जीवात्मा धर्म पूर्वक सुख के पक्षपाती होते हैं, किंतु जो अविवेकी निष्कृष्ट स्वभाव की आसुरी गुण वाले प्राणी हैं, वे धर्म पूर्वक सुख का महत्व नहीं समझते।
तभी वे अधर्म युक्त सुख का मार्ग ग्रहण करते हैं, अधर्म का मार्ग ढूंढते हैं और उसी पर चल पड़ते हैं। देवियों, अब तुम्हारी समझ में तो आ ही रहा होगा कि तुम्हारे सामने संयम की, त्याग की जो बातें आई, उनका अर्थ तुम्हें सन्यासी बनाना अर्थात दुनिया के राग रंग मौज बहार आमोद प्रमोद से दूर हटा ले जाना नहीं है, बल्कि इस प्रेरणा का अर्थ तुम्हें दैवी गुण संपन्न, तेजस्वी, धीर, गंभीर, पासिव की विलासिता से मुक्त, आदर्श, वीर, दिव्य जीवन से युक्त बनाना है। यदि गंभीरता पूर्वक सोच सको तो तुम्हारी समझ में आएगा कि आज करोड़ों नारियां ऐसी हैं जिन्हें खाने, पहनने, बोलने तथा सुंदर वस्तुओं या व्यक्तियों के उपयोग करने की योग्यता नहीं है, और इसी से उनका जीवन संकीर्णता से तमाम दुखों के बीच में घुट रहा है। इसका एकमात्र कारण बौद्धिक योग्यता, शिक्षा की कमी है। कुछ आगे बढ़कर देखने से लाखों नारियां ऐसी दिखेंगी जो कि बुद्धिमती हैं, शिक्षित हैं, उनमें खाने, पहनने, श्रृंगार करने, आगत का स्वागत करने तथा वार्तालाप करने की योग्यता है, परंतु ये लोग बाहरी सजावट बनावट में इतना अधिक उलझी हुई हैं कि भीतरी जीवन की कुरूपता की ओर दृष्टिपात नहीं करते। वस्तु व्यक्ति के उपयोग की योग्यता तो आ गई, किंतु उसके सदुपयोग का ज्ञान नहीं मिला। इस ज्ञान की कमी के कारण ही ऐसी नारियां अंत में स्वर्ग को पुनः नरक बना डालती हैं। जब आकृति के रंग उड़ जाते हैं तब केवल वही रूप प्रकृति शेष रह जाती है जो शरीर रूपी ढांचे के लिए फिर सांचे का काम देती है। बड़े भाग्य की बात है देवियों, तुम्हारी बुद्धि अभी से यदि इस दूरस्थ परिणाम को देख रही है तो सावधान हो जाओ। तुम अपनी जीवन यात्रा की गतिविधि को संभालो। तुम्हें भी संसार में कुछ दिन चलना है, तुम्हें भी किसी न किसी के बीच रहना है। भले ही तुम्हें अपने आसपास देवी देवता न मिले, पर तुम चाहो तो लोगों के बीच से सद्गुण संपन्न देवी होकर यात्रा कर सकती हो, क्योंकि यह जीवन यात्रा प्रत्येक प्राणी मात्र को करनी पड़ती है। उसका मन हो तब भी और मन ना हो तब भी, क्योंकि जीवन किसी की अधीनता में बिताना जीवन नहीं होता। तुम्हें भी भूख लगती होगी, तुम्हें भी तो सर्दी गर्मी प्रतीत होगी, तुम्हें भी कहीं लाभ कहीं हानि का सुख और दुख होता होगा। तुमसे यही निवेदन है कि तुम अपनी भूख मिटाने के लिए, सर्दी गर्मी के वेग से अपना शरीर बचाने के लिए, अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए, अपने लाभ के लिए, सुख के लिए पशुओं की भांति, आसुरों की भांति प्रयत्न न करो, इंसान की भांति प्रयत्न करो। मनुर्भव, मनुष्य बनो। मनुष्य तो बन जाते हैं, मनुष्यता रह जाती है। मनुष्यता की प्राप्ति करो। हिंदी में कहते हैं ना कि इंसान तो है लेकिन इंसानियत कम होती जा रही है। इंसानियत को पैदा करो। तुम अपनी विद्या के द्वारा दिव्यता की ओर बढ़ने का ज्ञान प्राप्त करो। दरिद्र न बनो। तुच्छ वस्तुओं का अर्थात कुछ साड़ियां, वस्त्रों या आभूषणों को पाकर अभिमानी न बनो। तुम इसका भी विवेक प्राप्त करो कि श्रृंगार कब करना चाहिए, किसकी संतुष्टि के लिए करना चाहिए, मन की या तन की। श्रृंगार कैसे करना चाहिए यह तो सभी शिक्षित देवियां जानती हैं, लेकिन कब और किसके लिए करना चाहिए इसका विवेक सबको नहीं होता है। जिन वस्त्रों को पहनने से दूसरों को देखकर तुम्हारे मन में गर्व बढ़ता है, दूसरे के वस्त्रों से तुलना करने के लिए तुम्हारी दृष्टि चंचल रहती है और बार बार उन वस्त्रों को संभालने की चिंता रहती है, जिन वस्त्रों को देखकर दूसरी बहनों के मन में आह पैदा होती है और या लोभ अथवा मन में दीनता का दुख उत्पन्न होता है, इस प्रकार के कीमती वस्त्र धारण करना अपने पुण्यों को घटाना होता है। पुण्यों को बढ़ाना नहीं, पुण्यों को घटाना प्रतीत होता है। सादे और स्वच्छ वस्त्र पहनने से सतोगुणी वृत्ति रहती है। बहुत तड़क भड़क वाले, चमक दमक वाले, रंग बिरंगे वस्त्रों से रजोगुण वृत्ति पुष्ट होती है और बहुत मैले कुचैले दुर्गंधित वस्त्रों से तमोगुणी वृत्ति बढ़ती है। जब तुम वस्त्राभूषणों से शरीर का श्रृंगार करो तब ये सोच लो कि यह श्रृंगार अपनी प्रसन्नता के लिए है या परिवार की प्रसन्नता के लिए। ये विचार भी कर लो कि सुंदरता का किस पर क्या प्रभाव पड़ेगा। जो श्रृंगार बाहरी रूप को सुंदर बना रहे किंतु मन को अशुद्ध कर दे, उस श्रृंगार का त्याग करो।
उसकी ठीक आवश्यकता का विवेक प्राप्त करो। जिस प्रकार श्रृंगार का विषय में कब किसके लिए इन प्रश्नों का हल करना आवश्यक है, उसी प्रकार भोजन के विषय में भी ज्ञान प्राप्त करना होता है। तुम भोजन के विषय में भी समझ लो कि क्या खाएं या कब खाएं, कैसे खाएं और किस तरह, किसके लिए खाएं, मन के लिए या तन के लिए। तुम जो कुछ करो शुभ सुंदर ही करो, साथ ही उसे सुविधा पूर्वक करो और अपने या दूसरों के हित के लिए करो। महाराज श्री कहते हैं तो जिस प्रकार जो कार्य दूसरों के और अपने हित के लिए हो, उसी प्रकार तुम जो कुछ बोलो, जो कुछ सुनो, जो कुछ देखो, जो कुछ स्वीकार करो और जो कुछ दूसरों को दो, वह शुभ ही है, सुंदर ही हो, शांति के लिए हो और हितकारी सुख के लिए हो। ऐसा कुछ मत करो जो स्वयं के लिए और दूसरे के लिए पीड़ादायक बने, कष्टदायक बने। बहुत सावधान होकर समझो, प्रत्येक नर नारी के साथ मन भी और मन के साथ बुद्धि भी है, लेकिन मन के रुचि के अनुसार जीवन बिताने वाले नर नारी लाखों हैं। बुद्धि के अनुसार जीवन में व्यवहार करने वाले तो बिरले ही पुण्यवान व्यक्ति मिलते हैं। बहुत मन और बुद्धि का ऐसा संबंध है जो प्रायः कहीं टूटता नहीं है। इतना अंतर हो जाता है कि कोई बुद्धि को आगे रखकर प्रत्येक कार्य करता है, कोई मन को आगे रखकर चलता है। वास्तविक मानवता वहीं विकसित कही जाती है जहां बुद्धि की प्रधानता हो जाती है। मन की प्रधानता में जीवन बिताना निर्मूलता है। मन के द्वारा सब कुछ पकड़ा जाता है, भोगा जाता है और बुद्धि के द्वारा सब कुछ देखा जाता है। मन की आदत के अनुसार काम करने वाली लाखों शिक्षित अशिक्षित देवियां हैं, मगर बुद्धि पूर्वक कार्य करने वाली कोई बुद्धिमती है जिसकी बुद्धि भोगों में, मन तथा इंद्रियों के आगे रहती है, उसकी उन्नति सदगति होती है। जैसा अभी कहा कि शिक्षित होना या शिक्षा प्राप्त करना संपूर्ण मानवता का धर्म है, मानव जीवन का कर्तव्य है। इसीलिए कहते हैं उत्तम शिक्षित बनो। विदुषी देवियों, तुमने जिससे शिक्षा पाई है वह तुम्हारे गुण स्वभाव तथा चरित्र के संगठन में, तुम्हारे उत्थान या पतन में बहुत कुछ सहायक है। क्योंकि जिसने तुम्हें शिक्षा दी या जिससे तुमने शिक्षा ली, वह संपूर्ण रूप से तुम्हें जानता है और उसने वह शिक्षा दी हो जिससे आपका कार्य सिद्ध हो। अहंकार न हो, बाहरी दिखावट से ज्यादा मन की शुद्धि हो। उसी प्रकार जिस तरह तुम्हें शिक्षा मिली, उसी तरह तुम्हें जिसे शिक्षा देने का अवसर मिला है, उनको ऐसी शिक्षा दो जिससे कि वे संसार में अर्थात प्रपंच व्यवहार में प्रवेश करने से पहले उससे निकलने का मार्ग जान लें। उन्हें जगत प्रपंच में तैरने की कला सिखाओ, जिसके द्वारा चाहे जितना गहराई के बीच होकर निकलना पड़े, वे ऊपर ही ऊपर तैर कर चले जाएं, कहीं डूबने का भय ना हो। क्या तुम्हें इस कला का ज्ञान है? तब तो तुम्हारी शिक्षा पूर्ण है, और यदि ऐसा ज्ञान नहीं है तो शिक्षा में कहीं ना कहीं कुछ कमी है। क्योंकि संसार है, ये एक समुद्र है और इसमें तैर के जाने के लिए शिक्षा किससे? गुरु से। बिना गुरु के ये भव सागर संसार पार नहीं होता है। ध्यान देकर देखो, संसार में संयोग वियोग, हानि लाभ, सम्मान अपमान, सुख दुख के बीच में डूबते रहने वाले लाखों नर नारी हैं, किंतु इनके ऊपर तैरते हुए जाने वाले कोई बिरले बुद्धिमान ज्ञानी ही हैं। वह विद्या न सीखी तो सब व्यर्थ है। किया क्या जाए, जिसके पास जो कुछ होता है वह वही देता है। जिसके पास शिक्षा विद्या ज्ञान विवेक है वही दूसरों को भी देगा, किंतु जिसके पास उत्तम कुछ है ही नहीं, वो दूसरों को उत्तम कहां से देगा? कुछ ना कुछ दूसरों को देकर के ही तुम पुण्यवान भी बनती हो और पापी भी। देते हुए बहुत सावधान रहो, तुम दूसरों को वही दो जो दूसरों से अपने लिए चाहती हो। ऐसा करने से तुम पुण्यवान बनोगी। जो अशुभ हो, असुंदर हो, अप्रिय हो,
तुच्छ अनावश्यक हो, भूल कर भी किसी को नहीं देना। यदि दूसरा कोई तुम्हें दे तो उसे छिपा दो, फेंक दो, किसी की दृष्टि में ना आने दो। ऐसा तुम यदि कर सको तो ये तुम्हारी हृदय की विशालता एवं उदारता और गंभीरता समझ आएगी, क्योंकि साधारण नारियों में यह योग्यता नहीं होती, और यह योग्यता यदि आपके अंदर है तो आप साधारण नारी नहीं हो सकती। आपके अंदर जीवन जीने की कला है और आपके अंदर एक दिव्य जीवन का आरंभ है। तुम्हारे साथ जितनी अधिक शक्ति है उतनी अधिक सुंदर सेवा तुम कर सकती हो, और जितना अधिक समय है उतना अधिक अभ्यास को दृढ़ बना सकती हो। जिन बालिकाओं के विशेष पुण्योदय होते हैं उन्हें उत्तम धर्मपरायण, आस्तिक, भाग्यशाली, सद्विवेक की शिक्षित का संग सुलभ होता है, और वह तो बहुत ही भाग्यवान है जिन्हें माता पिता धर्मात्मा, सत्य सत्व के ज्ञानिता, भगवत भक्त और परोपकारी होते हैं। वह बालिकाएं पुण्यहीन अभागी हैं जो उत्तम शिक्षा या धर्मात्मा, भक्त, विवेक की माता पिता का संयोग मिलने पर भी मूढ़ बनी रहती हैं। अपने जीवन के द्वारा कुछ महान कार्य करने के लिए योग्य देवियों, तुम इस रुधिर रस, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा से बनी हुई देह को ही अपना रूप न माने रहो। इसके पीछे रहने वाले उस सूक्ष्म शरीर को जानो जिसमें 10 इंद्रियां और काम और मन काम करता है। इसके पीछे कारण और महाकारण शरीर का भी ज्ञान प्राप्त करो। तुम जड़ देह नहीं हो, तुम चैतन्य स्वरूप हो। तुम बहिरात्मा, अंतरात्मा और परमात्मा की महत्ता को और इसके भेद को समझो। तुम स्थूल देह को ही अपना रूप मानकर बुद्धि, विद्या, विवेक का है अनादर न करो। उसके महत्व को समझो, उसको समझने का प्रयत्न करो। स्थूल शरीर तो एक वाहन है, सवारी के रथ की भांति है। इसके पीछे इंद्रिय, मन, चित्त, बुद्धि और तुम्हारे करने के हथियार की भांति है। इन हथियारों से, उपकरणों में बहुत सुंदर शुभ कर्म भी किए जाते हैं और अशुभ असुंदर भी किए जाते हैं। जिस हथियार से भूल चूक होने पर अपने ही अंगों को नष्ट भ्रष्ट कर सकती हो, यदि तुम्हारी समझ में यह प्रकाश पूर्ण प्रेरणा आ रही है तो यहाँ पर वही निवेदन है कि बुद्धि योगी होकर कुशल कर्मी बनो। मन से ऊपर बुद्धि रखो, मन के नीचे कदापि न रखो। तुम्हें जिसको शिक्षा देनी है उस पर क्रोध न करो, बल्कि मधुर स्नेह करो, जिससे जब बोलो समझाने के लिए बोली व्यर्थ वार्ता या उसके साथ परिहास कभी न करो। तुम्हारे शब्दों में सुंदरता, मधुरता होनी चाहिए। शिक्षार्थियों के प्रति हृदय से शुभ भावना होनी चाहिए और उनमें स्वयं गंभीरता, ओज, तेज होना चाहिए, क्योंकि उन्हीं सब बातों पर प्रभाव पड़ता है। तुम्हारे शरीर में अपनी चमक दमक से राह चलने वालों के मन को आकर्षित करने वाले मूल्यवान वस्त्राभूषण ही न होने चाहिए, बल्कि अंतर आत्मा भी सद्भाव, सद्गुणों एवं सद्विवेक से सुशोभित होनी चाहिए। यदि तुम्हें शिक्षा का अवसर मिला है तो बालिकाओं को गंभीरता पूर्वक देखती हो, उनके गुण स्वभाव के अनुसार सद कर्तव्य धर्म पालन के लिए प्रेरित करती हो। तुम्हारे लिए बड़े पुण्य की बात होगी। इसमें उत्तम प्रकृति की देवियों की उन्नति होगी, लेकिन अधर्म श्रेणी की लड़कियां लाभ न उठा सकेंगी। संतों ने कहा भी है, नीच निचाई न तजे जो पावहि सत्संग, तुलसी चंदन बिटप विष नहीं तजत भुजंग। विद्यालयों में अनेक बालिकाएं ऐसी भी हैं जो कुछ धनी मानी घरों से हैं, जिन्हें सब कुछ नया ही नया अच्छा लगता है। पुराना जो सदा से चला आ रहा है, अतः अपना धर्म, अपना कर्म, अपनी पहचान है, वो सुहाता ही नहीं है। धर्म और ईश्वर के नाम से जिन्हें चिढ़ होती है, या ऐसी भी देवियां हैं जो धर्म, ईश्वर को जानती तो हैं परंतु उनकी आज्ञा अनुसार आचरण के पक्षपाती नहीं है। वे अपने वैभव, ऐश्वर्य और योग्यता, सभ्यता का परिचय नित्य जीवन, साड़ियां, सलवार और श्रृंगार के विविध प्रकारों द्वारा दिया करती हैं। जो उनकी समकक्ष यानी समान कोटि की सहेलियां हैं, उनमें मन ही मन होड़ सी लगी रहती है कि किसके घर से कितने अधिक और कितने प्रकार के वस्त्र निकलते हैं। ये होड़ नहीं करनी, अपने धार्मिक सनातनी परंपरा में जीवन निर्वाह करना है।
अपने जीवन में दिव्य जीवन समाहित करना है। विद्यालय से बालकों बालिकाओं को जो कुछ कक्षा की उपाधियां डिग्रियां प्राप्त होती हैं उसे प्रायः सभी लोग देखते हैं, किंतु अभिमान राग द्वेष कामना की कितनी कितनी डिग्री में वृद्धि होती है, इसका ज्ञान तो किसी मनोविज्ञानी को ही हो सकता है। वस्त्र आभूषणों के संरक्षकों शिक्षकों का कर्तव्य है कि अमर्यादित फैशन के रोग को अधिक न बढ़ने दें, श्रृंगार की एक सुनिश्चित मर्यादा स्थापित करें। वस्त्र आभूषणों की तृष्णा तथा मर्यादा श्रृंगार की आसक्ति ने नारी जीवन को ओज तेज तथा पवित्रता से हीन बना डाला। इससे प्राप्त तृप्ति होती नहीं, उल्टे अभिमान का दीनता के बीच में हृदय घुटता रहता है। प्रत्येक नारी किसी को देखकर दीनता हीनता का अनुभव करती है और किसी को देखकर कुछ देर के लिए गर्व से फूल उठती है। ऐसी स्थिति किसी की हो किंतु पूर्ण नहीं हो सकती। जिससे अधिक कोई सुखी न निकले, ऐसी दशा में तृष्णा की पूर्ति चाहने वाले प्राणी को कभी तृप्ति या शांति मिल ही नहीं सकती। बहुत कम देवियां मिलेंगी जो उसे सद प्रेरणा को जीवन में चरितार्थ करें, क्योंकि सत्य को समझाने के लिए बहुत शुद्ध एवं तीव्र बुद्धि चाहिए और आचरण में लाने के लिए बहुत उदार हृदय चाहिए और शक्ति चाहिए, सामर्थ्य चाहिए। शक्ति संपन्न होते तो प्राय सभी हैं, किंतु समझते भी सभी हैं, किंतु उसको जीवन में उतार नहीं पाते। एक कान से सुनेंगे दूसरे कान से निकाल देंगे, और यही नहीं करना है। यदि आप जीवन में कुछ धारण नहीं करोगे तो सुनने का फल आपको नहीं मिलेगा। आप श्रवण करो, उसके साथ ही जीवन में धारण करो, कम हो लेकिन धारण हो, क्योंकि जीवन में उतारने का जो प्रयत्न होता है उसी से जीवन बदलता है, उसी से जीवन सार्थक होता है। शक्ति संपन्न देवियों, यदि साहस हो तो अपने में दिव्यता के विकास प्रकाश के लिए इन तुच्छ कामनाओं लालसाओं से आगे बढ़ो। मान का भोग्य तृष्णा का त्याग करो, किंतु पशु प्रकृति बाधक होगी। पशु प्रकृति बाधक होगी। रजोगुणी तमोगुणी प्रकृति की देवियों को, अर्थात जिनका हृदय उदार नहीं है बल्कि ओछापन है, हल्कापन है, उन देवियों को त्याग शब्द अच्छा न लगेगा। उनकी बुद्धि में त्याग का सब कुछ छोड़ देना है, जड़ बन जाना, भिखारी हो जाना समाया है। परंतु त्याग का अर्थ यह नहीं है। त्याग का अर्थ है आसक्ति, ममता, तृष्णा का त्याग। घर का त्याग नहीं करना, तृष्णा का त्याग करना है। यहाँ पर किसी से यह नहीं किया जा सकता कि खाना छोड़ दो, अच्छे कपड़े पहनना, आभूषण धारण करना छोड़ दो, ये नहीं कहा जा रहा। हंसना खेलना, परस्पर विनोद की बात करना छोड़ दो, त्याग का यह अर्थ भी नहीं है। त्याग आंतरिक होता है। यहाँ तो केवल इतना ही निवेदन है कि अपने हित के लिए, अपने जीवन सार्थक के लिए, अपने जीवन के लक्ष्य के लिए, उस परमात्मा की प्राप्ति के लिए, अपने जीवन को दिव्य जीवन में बदलने के लिए, उन दोषों, उस तरह के कर्मों को, वैसी वार्ता का, आमोद विनोद का एवं वैसे आहार व्यवहार का त्याग करो, जिससे अंत में तुम्हारी हानि होती है और दूसरों को दुख होता है, जिससे तुमसे अभिमान बढ़ता है, क्रोध, ईर्ष्या, द्वेष बढ़ता हो, जिसके परिणाम में आसक्ति मिलती हो, जिससे के बातों में अशांति मिलती हो, चिंता कष्ट की वृद्धि होती हो, उसका ही त्याग करो। ऊपर से नहीं, भीतर से। बाहर त्याग नहीं दिखाना, भीतर से त्याग करो, आंतरिक मन से त्याग करो। जीवन में शांति प्राप्ति के लिए ये कार्य आप करने ही होंगे। जब तक आप ऐसा त्याग नहीं करेंगे तब तक आपको जीवन में शांति प्रतीति नहीं होगी। क्योंकि शांति प्रतीत इसलिए नहीं होगी क्योंकि जो आपको कष्ट दे रहा है या जिससे आपको कष्ट मिल रहा है, आप उस कष्ट को ही अंदर छिपाए बैठे हैं। कष्ट बाहर की वस्तुओं से नहीं, अपने मन की खोज, अपने मन की गलत फहमियों में
होता है। यदि तुम सुखी हो, संपन्न घर की अभिमानिनी हो, तो दरिद्र न बनकर उदार बनो और आप अपने आप प्राप्त सुख को दुखियों की सेवा में बांटती रहो। छोटों को सदा प्यार दो और बड़ों का सम्मान करो। ईश्वर ने आपको सामर्थ्यवान बनाया है किसी की मदद करने के लिए, तो मदद करो, घमंड नहीं। घमंड के चलते तो रावण भी मारा गया। इसलिए घमंड नहीं करना। जिस चीज की सामर्थ्य है उसका उपयोग करो और सामर्थ्य के अनुसार दूसरों की सेवा में संलग्न बनो। दूसरों की सहायता करना सबसे बड़ा सुख होता है। कभी आप किसी प्यासे व्यक्ति को पानी पिला के देखना, आपको कितना सुकून मिलेगा। यदि तुम दुखी हो, निर्धन गृह में तुम्हारा पालन पोषण हो रहा हो, तो भोग सुखों की भूखी आंखों से तुम दूसरों की ओर न देखती फिरो, बल्कि उस चाह का ही त्याग करो जो तुम्हें दीनहीन बनाती है। व्यक्ति कमजोर, दीनहीन तभी महसूस करता है जब उसको अपने प्राप्त सामर्थ्य से अधिक कुछ चाहिए होता है। उसी समय उसको अपने अंदर मजबूरियां महसूस होती हैं, प्रतीत होती हैं। संपन्न सुखी लोगों के सामने नेत्र नीचे करवाते हैं। इसलिए दुखी न बनो, न अपने माता पिता को दुखी करो कि तुम्हारे पास मूल्यवान साड़ियां नहीं है, ऊनी चेस्टर नहीं है, पैरों में कीमती चप्पलें नहीं है, तो इस बात की चिंता न करो, क्योंकि संपन्न घरों की बालिकाएं तुम्हें छोटी दृष्टि से देखती हैं, तुमसे बात नहीं करती है, तुम्हें गरीब समझती है। तुम अपनी आकृति का नहीं, कभी तुम प्रकृति का ही विनम्रता, संपन्नता, सहिष्णुता, संतोष, धैर्य और सबके प्रति निष्प्रह प्रीति के द्वारा श्रृंगार करो। वास्तव में प्रकृति का सद्गुणों सुंदर भावों द्वारा श्रृंगार ही है सुंदर श्रृंगार है, जिसे देखकर देवता भी संतुष्ट होते हैं। और जहां पर नारियों का सम्मान होता है, पूजन होता है, ध्यान होता है, सद्भाव से मातृवत सम्मान मिलता है, वहां देवता भी वास करते हैं। जीवन निर्वहन करना कोई बड़ी बात नहीं है, किंतु जीवन धर्म और कर्म के साथ निर्वहन करना बहुत बड़ी बात है। लोग कार्य करते हैं, पैसा कमाते हैं, जीवन की आवश्यकता को पूर्ण करते हैं, तो पैसा कमाना बड़ी बात नहीं है, किंतु पैसा कमाने के साथ साथ परिवार के साथ बैठकर शांति से भोजन करना बहुत बड़ी बात है। आपकी मेहनत सही राह पर होनी चाहिए, आपका कर्म सही होना चाहिए, आपकी देखने का नजरिया सही होना चाहिए, और सिर्फ आपका ही नहीं, कर्म और कार्य ऐसा होना चाहिए कि सामने से अगर कोई आपको देखे तो वो भी कहे कि ऐसा गलत नहीं सोचना। और ऐसा तभी होता है जब कोई भी हो मन से कार्य करे, बाहरी दिखावा नहीं। जितना भी कार्य बिगड़ता है ज्यादा से ज्यादा बाहरी दिखावा से ही बिगड़ता है। जितना मन साफ होगा व्यक्ति का, मन से कार्य करेगा, उतना ही कार्य सफल होगा और समृद्ध होगा। यह कार्य की जिम्मेदारी नारियों पर अत्यधिक होती है, क्योंकि नारी जीवन से ही संपूर्ण संसार का निर्माण होता है, और उसी नारी की चाहत से उसी के लिए संसार में विनाश तक होने लग जाता है। इसीलिए जीवन में, मानव जीवन में नारी का स्थान महत्वपूर्ण था और भविष्य में भी रहेगा। जितना महत्वपूर्ण स्थान है उसी प्रकार उतनी महत्वपूर्ण जानकारियां भी और जिम्मेदारियां भी नारी को रहती हैं। हम सभी के लिए परम आवश्यक है कि अपनी जिम्मेदारी, अपने धर्म और कर्म के साथ अपने कार्य को आगे बढ़ाएं और उस परम लक्ष्य, परम पिता परमात्मा की प्राप्ति करें, जिससे कि मानव जीवन का उद्धार हो और ये जीवन सार्थक हो सके। पूज्यपाद महाराज श्री भी यही कहते हैं कि जहां पर नारियों का सम्मान होता है, नारियों के सम्मान से ही इंसान देवता तुल्य हो जाता है, और जहां पर नारी का सम्मान नहीं होता, जो व्यक्ति जीवन में नारी का सम्मान नहीं करते, वह देवतुल्य होने के बाद भी राक्षसपन में आ जाते हैं।
और बार बार यूं ही जन्म लेना मरना, जन्म लेते रहना, भटकते रहना और अंत में मृत्यु को प्राप्त करना, इसी तरीके से संसारी चक्र में भटकते रह जाते हैं। इसीलिए कोशिश ऐसी होनी चाहिए कि जीवन में भटकना ना पड़े। अपने लक्ष्य को पाने के लिए इतनी मेहनत करनी चाहिए कि हमें भटकना ना पड़े। हमें देवतुल्य से राक्षसी नहीं बनना है। राक्षसी अगर हो तो देवतुल्य तक पहुंचना है, तभी तो जीवन सार्थक है। अन्यथा इस तरीके से बार बार जन्म लेकर भटकते रहना कोई सार्थकता नहीं है। जीवन में जीवन की महानता, महत्वता होनी चाहिए। अपने जीवन में आपको पता होना चाहिए कि आपके जीवन में दिव्यता है या नहीं, और यदि आपके जीवन में दिव्यता नहीं है तो क्यों नहीं, और यदि है तो उसको आगे कैसे बढ़ाया जाए। वो भी इस कदर आगे बढ़ाना है कि जीवन जीने की राह भी ना छूटे और कुछ गलत भी ना हो। कहते जीवन जीने के लिए सही राह होना बहुत आवश्यक होता है। यदि सही राह नहीं है तो गलत राह पर चलकर जीवन बिताना कोई जीवन नहीं है। वह जीवन ही बोझ बन जाता है जो गलत तरीके से, गलत समय और गलत संगति के साथ बिताया जाए। इसलिए जीवन में संगति का बहुत बड़ा महत्व है। यथा संगत तथा रंगत। जैसी संगति होगी जीवन में वैसी रंगत जरूर दिखेगी, चाहे वो मित्र हो या फिर कुमित्र हो या फिर कोई भी हो, कैसी भी संगति हो, उस संगति का असर आपके ऊपर दिखेगा ही दिखेगा। इसीलिए संगति भी बड़ी सोच समझ कर बननी चाहिए। यदि आप जीवन में कोई भी